अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो ये यकीन लाना आखिरत पे बहुत ज़रूरी है, और इसको, ये जो हमारे पास ईमान है ना, ये भी एक दौलत है, इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। हम दुनिया की दौलतों को इंक्रीज़ करने की सब फिक्र करते हैं। मैंने नहीं देखा कि कोई बिलियनियर भी आराम से बैठा हो कि अब मैंने बड़ा कमा लिया जी, अब मुझे कुछ नहीं, वो भी यहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा और बढ़ा लूँ और बढ़ा लूँ। हम सब भी और बढ़ाने के चक्रों में होते हैं। ये ईमान भी तो एक दौलत है, क्या इसको नहीं बढ़ना चाहिए? इसको बढ़ाने की फिक्र नहीं है? कभी सोच आती है कि इसको मैंने बढ़ाना है, ये कहाँ से बढ़ेगा? कौन सी जगह इन्वेस्ट करूं अपना टाइम कि मेरा ईमान बढ़ जाए? अक्सरियत को इसकी फिक्र नहीं। अक्सरियत ने कभी सोचा भी नहीं कि ईमान को बढ़ने वाला, ईमान बढ़ बढ़ के फिर यकीन के लेवल पे जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर एक दिन यकीन के लेवल पहुंच जाता है कि हज़रत अली फरमाते हैं, मेरे सामने अगर जन्नत आ भी जाए तो मेरे ईमान में, यकीन में एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं होगा। यानी इतना यकीन यहाँ बैठे हुए कि जैसे हम अगर जन्नत को देख लें तब हमारे ईमान का क्या हाल होगा, और जहन्नुम को देख लें तो तब हमारे खौफ का क्या हाल होगा। ऐसा थोड़ी होगा जो आज है। वो कहते हैं जहन्नुम को देख भी लूं, मेरे ईमान में रत्ती बराबर भी नहीं फर्क पड़ना, क्योंकि उनको यहाँ बैठे हुए जन्नत और जहन्नुम नजर आती है, हमें नहीं आती। हम भूले हुए हैं। एक दिन क्लास में बैठ गए, थोड़ी सी याद आ गई, ईमान ताज़ा हो गया, फिर लग गए, फिर उसके बाद फिर डाउन। इसका मीन्स कि हमें इन्वेस्ट करना है अपना वक्त उन जगहों पे जहां पे ईमान बढ़ता है। दिस इज इन्वेस्टमेंट, जस्ट लाइक यू इन्वेस्ट योर मनी। देख के इन्वेस्ट करते हैं ना, अब या फेंकते रहते हैं यहीं पे कहीं, कोई बिल्ली कुत्ता खरीद रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हो गई, ऐसे थोड़ी करते हैं। आप देखते हैं कि कहाँ पे मुझे बेस्ट इसके यानी ग्रोथ मिलेगी, कहाँ पे ये बढ़ेगा, कहाँ पे बेहतरीन मुनाफा आएगा। तो वक्त तो आप बहुत जगह पे लगा सकते हैं, और एक वक्त वो भी है जो आप यहाँ लगा सकते हैं, इस कुरान के इल्म को लेने के लिए, जो हिकमतें आपके अंदर उंडेल देगा, जो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है, जो आपकी नेकियों में दौड़ लगवा देता है, जो आपको एक खूबसूरत इंसान, मोहसिन बना देता। तो इन्वेस्ट करते हुए सोचें अपने वक्त को। अल्लाह ताला ने फरमाया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये लोग हैं अपने रब की तरफ से हिदायत पे। हमने तो कहा था कि ये कुरान हिदायत है मोहसिनीन के लिए, अब यहाँ पे है कि ये लोग तो हिदायत पे हैं। देखें, हिदायत जो है उसका एक लेवल थोड़ी होता है, हिदायत तो बढ़ती है। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी नमाज के अंदर क्या पढ़ते थे? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो क्या वो नहीं सिराते मुस्तकीम पे थे? उनसे ज्यादा कौन था? वो भी क्यों कह रहे हैं इहदिना सिरात? क्योंकि इंसान किसी भी लेवल पे है, उससे ऊपर लेवल्स हैं, ठीक है, उससे ऊपर जा सकता है वो। तो हमारे जैसों के पास तो बहुत स्पेस है आगे जाने की। तो मोहसिन जो होता है ना, वो जिस लेवल पे उससे भी आगे बढ़ने का उसके लिए रास्ता है इस किताब के जरिए। हुदम व रहमतन लिल मोहसिनीन, ये हिदायत है उनके लिए, और ये लोग हिदायत पे हैं, ऑलरेडी भी हैं, लेकिन इससे भी आगे चले जाएंगे। जैसे एक रास्ते पे इंसान चल रहा है, उसे आगे से आगे चलता जाए, जन्नत के और करीब होता चला जाए। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। फलाह किसको कहते हैं? किसान को। और किसान क्या करता है? किसान की अगर आप जिंदगी देखना, बहुत मेहनत वाली जिंदगी होती है। कभी पढ़ के देखें किसानों की जिंदगी कैसे होती है, या किसी किसान से इंटरव्यू कर लें आप,
फिर उसके बाद आपको समझ आएगी कि मुफलिहून कैसे होते हैं। किसान जो है ना सारा साल मेहनत करता है, कोई ऐसा नहीं होता कि वो कभी बस छोड़ के चला जाए, वेकेशन पे गया हुआ जी किसान, वापस आएगा उसकी फसल ही खराब हो जानी। नहीं, किसान बड़ी मेहनत करता है, और कब तक करता रहता है, जब तक फसल कट के उसके पास उसका समरा ना आ जाए, उसको बेच के उसका प्रॉफिट ना मिल जाए, तब तक वो उसकी मेहनत ही मेहनत है। उसने काटना भी है, पहले बीज भी डालना, पानी भी देना है, कीड़े मकोड़ों से भी बचाना है, वीड से भी बचाना है, उसकी गोडियां भी करनी है, उसको कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत है। उसको वॉच करना है, और कॉन्स्टेंटली वॉच करना है अपनी फसल को। वो छोड़ नहीं सकता, गाफिल नहीं हो सकता, सो नहीं सकता, सुस्त नहीं हो सकता। इसी से सीख लें कि मुफलिह कौन होता है। इसी से कामयाबी का मीनिंग आया। कामयाबी ऐसे नहीं मिल जानी, इसके लिए मेहनत करनी होगी, इसके लिए जिंदगी को इस तरफ लगाना होगा कि मेरी मंजिल जन्नत है, तो उस रास्ते पे पहले खुद को लाना होगा, फिर उसके लिए दौड़ लगानी होगी। बेदार रहना होगा, सो ना जाएं, मतलब गाफिल ना हो जाएं, इसको भूल ना जाएं। जैसे किसान मेहनत करता है, इस तरह आपको मेहनत करनी होगी, तब जन्नत मिलेगी। ये लोग हैं जो उमुल मुफलिहून है, यही हैं जो फलाह पाने वाले। लेकिन मुझे बताएं आप, अच्छा आपके नजदीक कामयाबी किस चीज को कहते हैं? ये छोड़ दें, ये क्लास को छोड़ दें, आप ना, आप अपने माइंड को, किसी को नहीं आपने बताना, आपका टेस्ट नहीं हो रहा, जस्ट अपने माइंड में सोचें, आपके नजदीक व्हाट इज सक्सेस। सब अपने अपने जहन में सोचें, आपको क्या लगता है सक्सेस क्या चीज होती है। देखें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना सक्सेस के बारे में, सारा कुछ ही खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके लिए कॉन्सेप्ट ही ये है कि सक्सेस मीन्स मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाए, मेरी वाह हो जाए, मैं एक बड़ी मशहूर टिकटॉकर बन जाऊं, मैं फेसबुक पे मेरे इतने फैंस हो जाएं, और मेरे जो लोग मुझे देखने वाले और जो मुझे चाहने वाले हैं वो बढ़ जाएं, या मैं जिधर जाऊं उधर लोग खड़े होकर मुझसे हाथ मिलाएं, और मेरा नाम यहां से वहां हो, और यहां किसी तख्ती पे लिखा हो, या पैसा मेरे पास बहुत हो, और बस ब्रांड नेम्स और ये सब मेरे पास इतने तरह के हों, ये है बस, ये मुझे मिल जाए। जैसे वो लोगों ने नहीं, लड़कों ने, नौजवानों ने देखा था कारून को, उन्होंने कहा था हाय काश के कितना किस्मत का धनी है ना, बड़ा ही लकी है, वैसे हम भी काश ऐसे हो जाता, ऐसे मिल जाता। आप देख सकते हैं आपके अंदर कामयाबी का क्या स्टैंडर्ड है, किसको देख के आप ऐसे कहते हैं। जब कोई बड़ा किसी का शानदार घर देख लें तो क्या आप भी ऐसे कहते हैं हाय काश बस मेरे पास भी ये हो ना, और बस अपना घर इतना बुरा लगने लगता है, हमने क्या, हम तो है ही फेलियर, और हस्बैंड से भी आके लड़ रहे हैं, तुमने तो कुछ किया नहीं, और क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं हमारे पास, फलां को देखो क्या। इट मीन्स कि आपके दिमाग के अंदर कामयाबी कुछ और है। रिमेंबर दिस। ये बस छोड़ दें ये बातें, ये इस तरह की बातें ना करें कि मुझे ना, हाँ हमें कामयाबी वो है, वो जो जन्नत में चला गया, वो ये हमारी मुंह की बातें हैं। सॉरी, इज नॉट ट्रू। अगर कामयाबी यही थी ना मेरे नजदीक, तो मुझे कुछ इंप्रेस नहीं करता किसी का घर, हाँ देखा बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको मुबारक करे, लेकिन उसके बाद मैं मरी चली नहीं जा रही। किसी के कपड़े देख के हाय, उसी वक्त मेरा तो दिल ही बैठ गया, मेरे पास क्या। कामयाबी इसको समझना कि हाय बस मेरे बच्चे सबसे ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े उसके अंदर हो, और किसी का बच्चा वैसे ना बन जाए, कहीं खानदान में तो किसी का भी ना आए इस तरह से, और इसी की शेखियां, और बस हम अब कामयाब हो गए क्योंकि हमारा बच्चा हार्वर्ड में चला गया, हमारा बच्चा मेड स्कूल में चला गया। बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, उनके दुनियावी कामयाबी के ऊपर खुश होने में भी कोई नहीं, मगर क्या इसी को आपने कामयाबी समझ लिया? यही आपका मतमाए नजर, एम इन लाइफ, यहां पहुंच जाए बस, दिस, अब नाउ आई एम गुड। जब आप ये सोचते ना कि ये मुझे मिल जाए देन आई एम गुड, देन यू थिंक कि ये है जो सक्सेस है।
हाँ, वो आखिरत में भी जन्नत मिल ही जाए, वहां पे कौन सा हम चाहते हैं जहन्नुम में जाए। लेकिन हाँ, वो बात की बात है ना, असल ये कामयाबी है कि यहाँ पे जो अच्छा रह गया तो असल तो वही है, वो बाद में देखी जाएगी। तो देखिए, बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले कामयाब होने का नुस्खा तो बाद में हम सीखेंगे, वो तो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंड सेट दुरुस्त करें, सक्सेस का मीनिंग समझें, आपके नजदीक सक्सेस क्या है पहले वो डिफाइन करें, एंड बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। मेरे पास अगर एक कारोबार या एक स्टोर या एक दुकान या एक ऑफिस है ना, एक और होगा तो तब मैं समझती हूं मैं कामयाब हूं। देन ये चीजें इतनी मैटर नहीं करनी चाहिए, ये सेकेंडरी होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने फर्स्ट प्लेस बना ली हमारी जिंदगी में, और जन्नत सेकेंडरी हो गई। अल्लाह की रजा सेकेंडरी है, मिल जाए बहुत अच्छी बात है, हम सब खुश होंगे, लेकिन सेकेंडरी है, ये फर्स्ट है। इट मीन्स दिस इज योर प्रायोरिटी, ये है आपके नजदीक कामयाबी। तो पहले कामयाबी के स्टैंडर्ड सही करें, डेफिनेशन को अपने जहन में लेकर आए। यहां पे कामयाब होने वाले ये वो लोग हैं जिनको दुनिया से कोई ऐसा लेना देना नहीं, उनका फुल फोकस आखिरत 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 मिल जाए। यहां पर गुजारा हो ही रहा है, हो जाएगा। अगर मैं इतनी खूबसूरत हसीना है आलम नहीं भी लग रही तो कोई मसला नहीं, ये कौन सी कोई फर्क की बात है। देखो एक दिन तो मर जाना है, ये जिस्म को भी एक मिट्टी ने खा लेना है, इतनी कोई मसले की बात नहीं। मैं हसीन नहीं भी लग रही, मैं दुबली पतली ऐसी स्मार्ट नहीं। आप सब चीजें करें, आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल करें, अपने ढंग का आप अपना पहने ओढ़े भी, लेकिन क्या यही प्रायोरिटीज है? उनके पास तो ये प्रायोरिटी नहीं थी। देखिए वो नहीं इंप्रेस होते थे इन चीजों से, और इसी वजह से देखें जब हम इसको कामयाबी समझते हैं ना, इसीलिए जेलसीज आती हैं। जेलसी क्यों होती है? हाय इसको मिल गया, इसको मिल गया, इसका बच्चा इतना वो बन गया, आए इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास ये घर है, आए इसने इतने पैसे बना लिए, देखो जरा उसको कितने पैसे उसने बना लिए। और साथ ही हमारी आंखें भी लंबी हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया आप अपनी आंखें लंबी ना करें इनकी दुनिया देख के। सारा वक्त सूरह काफ में पढ़ते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, पढ़ तो ली सूरह काफ, उसके बाद फिर आंखें लंबी कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं तो अल्लाह दिल भी बैठा जा रहा है, आंखें भी लंबी हो रही हैं। वो इसका मतलब ये आपके नजदीक कामयाबी है। लोगों को बड़ा बुरा भला कहते हैं, फलां सियासतदान करप्ट, फलां करप्ट, फलां करप्ट, देखो इन्होंने कितना पैसा बना लिया। अगर हमें वो दे देना तो हम भी वैसे इतने मजे में आ जाए, और दिल में कहीं होता है हाय इसके कितने ऐश है ना, दिल में असल में जेलसी हो रही होती, मुझे मिल जाए ना ये, काश मुझे मिल जाता, कितने ठाठ है इनके। वो असल जेलसी होती है, करप्शन की हमें नहीं परवाह होती, क्योंकि हमें भी उतना चांस मिल जाए तो हम भी करप्ट होके बैठ जाएंगे। तो सहाबा की डेफिनेशन अलग थी फलाह की, याद रखें। उनकी डेफिनेशन पता है क्या थी? आखिरत, आखिरत में कामयाब हो जाए, गाड़ी मिले नहीं मिले, कोठियां मिले नहीं मिले, अगर उनको इतना ही होता तो अंसार सहाबा ने अपने घर आधे आधे कर लिए उनके साथ, आप देखें मुहाजिरीन के साथ, हाँ अपने बाग आधे आधे करने का कह दिया, अपनी चीजें आधी आधी करने का कह दिया, आधी आप ले लें आधी हम ले लें। अगर उनके लिए यही कामयाबी नहीं थी तो उन्होंने कहना था आए हम क्यों दें, आए हम क्यों, हमारे पास एक मेहमान भी आ जाए ना हमें मुसीबत पड़ जाती है, हमारे इतने बड़े बड़े भी घर होते हैं तो आ गया हाय कहाँ ठहराएंगे, हाय हमारे पास थोड़ी है इतना, क्योंकि हमारे लिए आखिरत जो है ना वो फोकस नहीं है, बस दुनिया दुनिया दुनिया, दुनिया के लिए मरे चले जा रहे हैं, मरे चले जा रहे हैं। और हर वक्त हर तरफ भी और हर वक्त ये फ्लैशी दुनिया, इट्स फ्लैशी, ये चमक दमक है इसकी बहुत, ये फ्लैशी दुनिया हमारे इर्द गिर्द फ्लैश करती है ना, तो हम बस इसी के अंदर डूब जाते हैं। साहबा कंपीट करते थे आखिरत के लिए, नेकियों में कंपटीशन। ऐसे तो उमर नहीं फरमा रहे कि मैं हमेशा अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा मैं आई गिव अप, मुझे लगा अब नहीं मैं इनके से आगे नहीं बढ़ सकता। तो उनका कंपटीशन ही डिफरेंट था।
कहीं आपने सुना कि सहाबी ने कहा उसने तो घर बना लिया, वो मेरे पास नहीं था, मैं तो बड़ा अफसरदा होकर बैठ गया, मैं डिप्रेस हो गया। कभी आपने ये सुना? तो इसी दुनिया को अगर कामयाबी समझा हुआ ना, तो फिर सारी एफर्ट इसके लिए लगेंगी, फिर आप थकेंगे नहीं इसमें काम काम कर करके, क्योंकि आपको पता है कि ये है मेरी सक्सेस, इसके लिए मैंने करना है। इंसान नेचुरल बात है, जिस चीज को वो समझता है कि ये मेरा गोल है, ये कामयाबी है, इसको मैं अटेन कर लूंगा, देन आई एम सक्सेसफुल, वो उसके लिए मेहनत करता है। तो ये जो हम इतने अपने आप को हलकान किए होते ना कि हमारा पैसा, हमारा वक्त, हमारी एनर्जी सब यहां पे लग रही है ना, और हम कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं, क्या करें, टाइम ही नहीं, ना नमाज पढ़ने का टाइम, ना कुरान पढ़ने का टाइम, ना किसी साथ नेकी करने का टाइम, कुछ टाइम है ही नहीं। इट्स बिकॉज हमने दुनिया को ही कामयाबी समझा हुआ है, दैट्स वाई। अगर हमने आखिरत को कामयाबी बनाया तो बिलीव मी हमारे पास टाइम होना था, हमने निकाल ही लेना था टाइम। नहीं है ना सही, हमने निकालना है और निकल आना था, इसी टाइम में से निकलना था। ये मेरे से बात लिख ले, कोई आप में से कितना भी बिजी है, निकल सकता था टाइम अगर आपकी प्रायोरिटी होती आखिरत, अगर कामयाबी आपको आखिरत की नजर आ रही होती कि वो है असल कामयाबी, तो आपने कैसे भी टाइम निकालना था, उल्टे होके निकालते, चाहे निकाल लेना था। लेकिन आप इसलिए नहीं टाइम निकलते कि वो क्या है चीज है, असल तो ये है। देखो ना, मैं इतने टाइम में इतना पैसा कमा सकती हूं जाके, मैं क्या अब इन चीजों में लगी हुई हूं। बड़ा आता है हमें, पहले ही बहुत आता है, कुछ नहीं हमें जरूरत समझने की, सीखने की। अल्लाह अकबर। तो जब माइंड सेट चेंज होगा तब हमारी एफर्ट्स चेंज होंगी। तो पहले माइंड सेट चेंज करें, थिंकिंग चेंज करें, अपनी डेफिनेशन चेंज करें कामयाबी की, तब आपको कामयाबी के नुस्खे जानने का भी शौक होगा कि अब इस तक कैसे पहुंचूं। जब जाहिर है आपके लिए वो कोई कामयाबी नहीं है, तो फिर व्हाई डू यू केयर कि मैं अब कैसे सीखूं कि भाई क्या नुस्खा है। और आप मोस्ट सक्सेसफुल पीपल के बारे में किताबें भी हैं, और आप शेल्फ पे देखें भरी भरी पड़ी हैं कि क्या क्या टिप्स हैं, आप मोस्ट सक्सेसफुल बन सकते हैं। फिर इस तरह के लोग भी हैं जो कि आपको बाकायदा ट्रेनिंग देंगे, जो आपको सिखाएंगे, ऐसे सेमिनार्स होते हैं, आपको आए हम बताएं सक्सेस कैसे पानी है, मुझे बताएं। वो सारे आपको फिर दुनिया के फॉर्मूले बताते हैं, और आप पैसे दे के भी उस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, आप पैसे दे के भी वो किताब खरीदते हैं, क्योंकि आपको जानना है ना कि यहां पे सक्सेस कैसे मिलनी। जिसके लिए सक्सेस का मतलब है अल्लाह की रजा पा लेना, वो मेरा रब मेरे से खुश हो जाए, मुझे जन्नत हासिल हो जाए, मैं आखिरत के दिन, कयामत के दिन सुरखरू हो जाऊं, वो जरूर खड़ा होगा और कहेगा मुझे बताओ कैसे। हो नहीं सकता कि वो कहे उसके बाद कि नहीं मैं ठीक हूं, आई एम ओके, सारा पता है मुझे, हो नहीं सकता। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारी जो है ना, वो जब डेफिनेशन ही गलत है ना, तो इस वजह से सारा आगे काम गलत हो रहा है। हम कह कुछ रहे हैं लेकिन हमारा माइंड कुछ और है। हम कह तो रहे हैं हाँ फलाह तो यही है कि जन्नत में जाया जाए, लेकिन हमारी जहनियत ही कुछ और है। हमारे जहन में कोई और चीजें हैं जिनकी वैल्यू बहुत बड़ी है, जन्नत से भी ज्यादा और अल्लाह की रजा से भी, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की रजा से भी ज्यादा है। ऐसा है। और फिर हम कहते हैं जी वो जन्नत में तो हम नहीं जाना है और हमारे लिए तो टिकट है। हमने कब कोशिश की? क्या हम फल्लाह हैं? हम किसान की तरह कोशिश कर रहे हैं? हर दिन एक एफर्ट है, हर दिन एक स्ट्रगल है। आप बताएं, जब हम कहते हैं, सब मानते हैं ना दुनिया एक इम्तिहान का है, ये हमारा इम्तिहान हो रहा है, सबसे पूछ लें, हम सब कहते हैं। इम्तिहान में कोई बंदा केयरलेस भी हो जाता है, कोई गाफिल होता है इम्तिहान में कि सोया पड़ा रहे, रिलैक्स कर रहा है, जी मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं इम्तिहान भी दे रहा हूँ साथ, मुझे कोई परवाह भी नहीं है। ऐसा कोई इम्तिहान नहीं होता। छोटा भी इम्तिहान हो ना, मैं अभी आपको कहूँगा मैं आपका इम्तिहान ले लें, किसी जगह पे अगर कह दूँ चले मैं आपको ना कुछ आयतें देती हूँ, आप उनका तर्जुमा बताएं, सबकी जान हलकान हो जाती है कि हाय अब हमसे कुछ पूछने लगा, हाय हमारा इम्तिहान। इतना सा छोटी सी बात पे हमारी जान हवा हो जाती है।
तो ये इतना बड़ा जिंदगी का इम्तिहान जिसकी बेस के ऊपर जन्नत मिलनी, उस पर केयरलेस हो सकते हैं? उसको ऐसे लेजरली ले सकते हैं? कोई बात ही नहीं। हमारे लिए जन्नत तो कोई बात ही नहीं है ना, जैसे हमारी जेब में ही पड़ेगी, कोई मसला ही नहीं जी। जन्नत में जाना कौन सा मसला, उसके तो सारी हमारी जैसे तैयारी है और जब बिल्कुल हम बिल्कुल अप टू डेट काम कर रहे हैं। तो ये अफसोस की बातें हैं, लेकिन ऐसा ही है, ऐसा ही है। दुनिया के पीछे तो भाग भाग के और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, लेकिन आखिरत के पीछे भागना ये हमारी प्रायोरिटी ही नहीं। और वजह मैंने आज आपको बता दी है। सो लेट्स करेक्ट आवर डेफिनेशन। पहले इसकी करेक्शन करें, उसके बाद आगे की बात है। मोहसिनीन जो है ना, उनको अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये तो आखिरत में कामयाब है। और मोहसिन जो होता है ना, वो हर दिन एफर्ट करने वाला होता है। जैसे मैंने आपको फलाह का भी बताया, हर दिन एफर्ट करना। आप ये नहीं कर सकते मैंने एक दफा पढ़ लिया ना, सारी ही जिंदगी के लिए काफी है, बस मैंने ग्रेजुएट जो कर लिया, सर्टिफिकेट जो मिल गया मुझे। सारी जिंदगी आपको बार बार ये सबक दोहराना है, बार बार अपने आप को ट्रैक पे लेके आना है। हर दिन एक नई स्ट्रगल, एवरी डे की स्ट्रगल्स होंगी। एवरी डे अपने आप को स्ट्रेट चलाना है। आज का दिन है ना, सुबह से अभी तक मैं स्ट्रेट रही हूं या नहीं, मैं सीधे काम कर रही हूं या नहीं, सिराते मुस्तकीम पे हूं या नहीं, मैं मोहसिनीन वाले काम कर रही हूं या नहीं। एवरी डे करना है ये, कोई दिन नहीं है इसमें, छुट्टी नहीं है। हर दिन, हर जगह पे, हर मौसम में। हमने सिर्फ रमजान में करना है सब चीजें संवार संवार के। नेकी का शौक भी हो गया, ये हो गया, गुनाह से भी कह रहे रमजान है ये ना करो, और बाकी दिनों में ठीक है। बाकी दिनों में भी वही रब है जिसने वो चीज हराम की भी है, बाकी दिनों में भी वो गुनाह है। तो हमें बातें भूल जाती हैं ना, इनको याद दिलाने का जरिया यही कुरान है, ये रिमाइंडर है, ये जिक्र है। हमें भूल जाएंगी, कल को भूल जाएंगी। कहाँ के मोहसिन और कहाँ की फलाह, वो पता ही नहीं। कभी ये सबक भी पढ़ा था, फिर वापस आए कुरान की तरफ, फिर वापस आए, फिर बैठे, फिर इसको वक्त दें। जितना देंगे इस अंदर की क्लींजिंग होगी। फेशियल की क्लींजिंग तो हम कराते रहते हैं, लेकिन दिल की क्लींजिंग ये कुरान कर सकता है। अल्लाह अकबर। और आगे कुछ और लोगों का जिक्र है जो ऑपोजिट है। ऑपोजिट किसके? इनके, मोहसिनीन के। उन्होंने अपनी दुनिया कुछ और ही बनाई भी है, वो किसी और ही तरफ लगे हुए। वो कौन लोग हैं? ये वो आयत है जो बड़ी अहम आयत है, आप इसको बहुत जगह पे सुनेंगे उलमा से भी। और यही वो आयत है कुरान करीम में जहां से हमें ये म्यूजिक के और कई भी चीजें हैं जिनका मैं जिक्र बताऊंगी, उनके हराम होने का पता चलता है। स्पेशली आजकल क्योंकि म्यूजिक का बहुत दौरा है, तो उसके हराम होने की आपको दलील अगर कोई पूछे कि कहां से आप कहते हैं कि म्यूजिक हराम है, तो दिस इज द प्रूफ कि कुरान में है ये। तो देखते हैं, वह मिन अन्नासी, और लोगों में से कोई वो भी है, मैं यश्तरी लहवल हदीस, जो खरीदता है लहवल हदीस। अब लहवल हदीस का माना तो बात की इस्तिलाह है, पहले हम यश्तरी देखें। यश्तरी में खरीदना भी है, लाइक करना भी है। यश्तरी में किसी चीज को पसंद करना भी है, उसको प्रायोरिटी देना भी है। ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं यश्तरी में। तो क्या करता है, क्या चीज है उसकी खरीद में? लहवल हदीस। लहव मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज जो इतनी अपने आप में ऑक्यूपाई कर ले कि इंसान अहम काम से गाफिल हो जाए, उसको कहते हैं लहवल हदीस। लहव उसको कहते हैं। और हदीस तो मैंने आपको बताया ना, नई बात। तो यहां पे मतलब है कि जो डिस्ट्रैक्ट करती है। लहव क्या है? जो डिस्ट्रैक्ट करती है।
और हदीस स्पीच, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड पहले आप सुन लें कि नजर बिन हारिस मक्का में था और ये बड़ा ताजिर था, बड़ा वाइज आदमी था अपने जमाने का, मगर उसकी विजडम यहां नहीं चली कि उसने जब देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दावत है वो तो बहुत फैल रही है और सब है, तो उसने कुरैश से कहा कि आप लोग जो इसको बंद करने के लिए, इस दावत का के लिए जो इलाज कर रहे हैं, इससे तो ये खत्म नहीं होनी, तो लिहाजा मैं अब कुछ और करता हूं। उसने क्या किया, वो चूंकि ताजिर था, भी जाता था कई जगहों पे, वो वहां से जाके ईरान वगैरह भी फारिस जाता था, तो वहां से जाके वो किस्से कहानियां वहां से सीख के आया। उनके जैसे आप समझे कि फोक टेल्स होती हैं, तो किस्से कहानियां सीख के आया और उसने वो किस्से कहानियां सुनाने शुरू किए। नॉट ओनली दैट, वो वहां से मुगन्नियात लेकर आया, यानी सिंगर औरतें लेकर आया जो कि तबलों के ऊपर, इस पे तंबूरों पे बजाती थी और गाती थी। तबले पे नहीं, तंबूरे पे बजाती थी। यानी आप ये समझ लें कि उस जमाने में भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, ठीक है। तो ये ना कोई कहे कि उस जमाने में तो थे ही नहीं, इसलिए जो है ना वो कोई इसकी बात नहीं हो रही। अच्छा, अब वो क्या करता था कि इन मुगन्नियात को उस बंदे के पीछे लगा देता था जिसका उसको पता होता था ना कि ये बंदा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से, आपके पैगाम से, उसके पीछे लगा देता था। अच्छा, अब ताकि वो उस बंदे को डिस्ट्रैक्ट करे, गाने गाए और उसको यानी इस तरफ से हटा दे। फिर वो और क्या करता था, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इन औरतों को खड़ा कर देता था, वो गाती रहे। जैसे कहीं से आप गुजर रहे हैं, कहीं देखते हैं आप गाने वाले खड़े में गा रहे हैं, लोग उनके पास खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो गाती रहती थी और लोग उनका गाना सुनने के लिए खड़े हो जाते। इसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम के पास जो आने वाले थे, जाहिर है उनमें कमी हुई, क्योंकि लोगों के लिए ये चीजें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। लोग इन चीजों के पीछे बहुत जाते हैं। अभी खास तौर पे जिन लोगों के पास ईमान ही नहीं था, वो तो फिर उधर चल पड़े, ये गाने बजाने वाली हैं। तो लोगों में से कोई ऐसे भी लोग हैं जो यश्तरी का एक माना ना अदला बदला भी होता है, यानी बेहतर चीज दे के कोई रद्दी घटिया चीज ले लेना, ये भी होता है। वो लाहवल हदीस लेते हैं। इन्होंने क्या चीज दी, दीन, ईमान, अल्लाह ताला की बात के बदले में लाहवल हदीस। अच्छा, आगे बाद में जाते हैं, लाहवल हदीस को देख लेते हैं कि ये क्या चीज होती है लाहवल हदीस। लाहवल हदीस, याद रखें, इसको कोई एक वर्ड से आप नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन इसके अंदर आप ये जरूर कह सकते हैं कि हर वो चीज जो कि अल्लाह ताला की तरफ जाने के रास्ते से रोक दे, या अल्लाह की याद, या आखरत, या आपका जो मकसद हयात है, इस दुनिया में आने का मकसद है, उससे आपको डाइवर्ट करके अपने अंदर ऑक्यूपाई कर ले, उसको कहते हैं लाहवल हदीस। हम क्यों नहीं एक चीज दे सकते, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक चीज देंगे तो आपका माइंड उसके ऊपर ही बस फिक्स हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि सहाबा कराम ने जो इसकी इंटरप्रिटेशंस की हैं उनको हम जरूर देख लेते हैं, मगर ये बहुत ब्रॉडर माने रखता है, इसलिए कि अब बहुत सारी ऐसी चीजें और भी आ गई हैं जो लाहवल हदीस में शामिल हैं। जैसे हम देखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे, उन्होंने 3 दफा कसम खा के फरमाया कि लाहवल हदीस से मुराद यहां पे गाना बजाना है, यानी म्यूजिक के साथ गाना, क्या ये लाहवल हदीस है, उन्होंने ये बताया। तो यानी इसके बारे के में जो सहाबा की राय थी, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी यही फरमाया कि सहाबा की राय ये भी थी, और भी चीजों को उन्होंने कहा है, लेकिन पहले इस चीज को सिर्फ देख लेते हैं कि ये क्या गाना बजाना, ये क्या चीज है और क्या कैसे इसको खरीदा जाता है। देखिए, जब आप
कोई सीडी, कोई एंटरटेनमेंट की ऐसी चीज मसलन है कि कॉन्सर्ट है या कोई ऐसी और जगह है, कोई गजल की महफिल है, कव्वाली की महफिल है, कोई ऐसी जहां पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाया बजाया जा रहा है, वो है लहवल हदीस खरीदना। यहाँ पे खरीदना सिर्फ माना नहीं, बाज दफा आपने पैसे नहीं भी दिए होते, स्टिल आप उस मजलिस में बैठे होते हैं, वो सब भी इसके अंदर आ जाता है।